चलो चलो। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सर। आज का क्लास लेथ कटिंग टूल्स है। आप लोगों को लेथ कटिंग टूल्स के बारे में बताया जाएगा डिटेल्स, और आपको पूरी तरह से फोकस रखना है और बोर्ड की तरफ देखना है। आज का जो लेथ कटिंग टूल्स होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे आज हम लोग। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो हम लोग के टूल होते हैं वो सिंगल पॉइंट में रहते हैं और उससे हम सारे जॉब को कट करते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं। और मल्टी पॉइंट जो होते हैं वो दो या दो से अधिक पॉइंट से हम मेटल को काटने में यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं उनको हम इसी प्रकार के एंगल में ग्राइंड करते हैं, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाकू हम लोग के पास रहे बिना धार वाले, तो क्या हम लोग उससे कुछ चीज़ काट सकते हैं? नहीं काट सकते, ठीक है। तो काटने के लिए हम लोग धार बनाना पड़ता है, उस तरह से हम लोग को विशेष प्रकार का एंगल में ग्राइंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के काइंड ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। हम लोग जानते हैं कि किस तरह के कटिंग टूल्स हम लोग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सॉलिड टाइप कटिंग टूल्स। तो ये सॉलिड टाइप जो कटिंग टूल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। उसको हम लोग शॉर्ट में HSS बोलते हैं, हाई स्पीड स्टील। ये हाई स्पीड स्टील इसलिए नाम दिया गया है कि इससे हम ज़्यादा स्पीड में भी हम कट कर सकते हैं। इसका जो हम लोग जब यूज करते हैं, जब जॉब और टूल के बीच जो घर्षण पैदा होता है या फ्रिक्शन पैदा होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मेटल जब गर्म होते हैं तो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, आगे का पॉइंट सॉफ्ट हो जाते हैं और वो ब्लंट कर जाते हैं, यानी कि उसके जो धार है कटिंग एज है वो खराब हो जाते हैं। तो ये 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आपको इजीली हम काम कर सकते हैं इस टूल से। ये हम लोग सॉलिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं और पूरे जो होते हैं वो पूरा हाई स्पीड स्टील के ही होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सॉलिड हम लोग सॉलिड टाइप कटिंग टूल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग हाई स्पीड स्टील जो मटेरियल होता है उसमें हम लोग टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम 3 तरह के हम लोग उसमें मिक्स करते हैं, तभी हाई स्पीड स्टील का टूल बनते हैं। तो हम लोग टंगस्टन हम लोग जानते हैं, हम लोग टंगस्टन बॉल के फिलामेंट में होता है, देखे होंगे आप लोग, वो भी एक एलिमेंट है, एक मेटल है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट में भी अपने गुण को बनाए रखता है, ठीक है, और उसमें हार्डनेस भी होता है। तो हम लोग जो टूल यूज करते हैं उसमें हम लोग को हीट ज़्यादा आता है, इसके हीट को हम लोग हीट में भी काम कर सके, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आता है क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, वेयर रेजिस्टेंस उसका बहुत हाई होता है, यानी कि घिसाव प्रतिरोधक क्षमता। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पंखे देखते हैं, गाड़ी के कलपुर्जे देखते हैं, उसके अंदर में बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बेरिंग में आपको क्रोमियम डाला था, उससे क्या होता है कि उसके जो बेरिंग के जो लेयर होते हैं जल्दी से घिसते नहीं हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, बने रहते हैं, अपने गुण बनाए रखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है वेनेडियम। वेनेडियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, एक सॉफ्ट मटेरियल है लेकिन इसका जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वो बहुत ही कम करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं ताकि ये तीनों बॉन्ड बना के बनते हैं। साथ साथ हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग कार्बन परसेंटेज ही कार्बन का भी यूज होता है, ठीक है। कार्बन कितना रखते हैं हम लोग 0.7 से 0.7 से 1.5 तक रखते हैं। हम लोग को ये पता है कि कोई भी मेटल होता है उसमें कार्बन परसेंटेज यदि कम हो तो सॉफ्ट हो जाता है, कार्बन परसेंटेज जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे टूल का या मटेरियल का जो हार्डनेस है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह के वर्क होंगे उस हिसाब से हम लोग जो हाई स्पीड स्टील में हम लोग जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.7 to 1.5 उसके अनुसार से वो टूल में हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। या टूल बन गया था उस तरह से बन जाता है। सेकेंड पॉइंट है टिप टूल। टिप टूल जो बिग टूल है इसमें कोबाल्ट की मात्रा हाई स्पीड स्टील ही रहता है, इसमें कोबाल्ट की एक्स्ट्रा थोड़ी सी मात्रा उसमें हम डालते हैं, ठीक है, जिससे इसका कोबाल्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो थोड़ा हार्डनेस होता है, ठीक है। और इसके चलते ये टूल को वो थोड़ा इससे हार्ड बना देता है, जो कि इसकी क्षमता हाई स्पीड स्टील की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, हाई स्पीड की स्टील की तुलना में ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। इसका जो स्क्वायरनेस होता है एक पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो हम लोग रखते हैं 5 to 15, ठीक है। और लेंथ 75 to 150 कार्य के अनुसार बड़े हेवी वर्क के काम हो तो 150 के आसपास रखते हैं, 150 रखते हैं। छोटे वर्क हो 175 के टूल बिट का इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पे जो दिखा रहा है पिक्चर इसमें ये टूल बिट है, ये टूल बिट से हम वर्क करते हैं। ये एक हम लोग को आ रहा है यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें एक टूल होल्डर है ये, और इसके यहाँ पे जो लगे हैं उसको हम टूल बिट बोलेंगे। ये टूल बिट लगा रहा है, ये एक बोल्ट की सहायता से कसे हुए हैं और इससे हम यहाँ से टूल पोस्ट में लगा के इसका वर्क करें, जिससे हम जॉब को बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है टिप टूल। टिप टूल यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे टिप बना हुआ है, ठीक है, इसी को टिप बोलते हैं। ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस होता है, इसको लंबे जॉब में नहीं बना सकते क्योंकि ये जैसे लगाएंगे वैसे ही थोड़ा सा चोट टूल के पीस आएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेज वेल्डिंग द्वारा की सहायता से हम लोग इसको ब्रेजिंग कर देते हैं और इससे हम वर्क करते हैं। ये क्या होता है कि ये आपको हाई स्पीड स्टील की तुलना में ज़्यादा स्पीड में हम काट सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि मास प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि समय की बचत होती है और ये ज़्यादा हीट में भी आपको 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी आराम से काम कर सकते हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें। ये टूल में जॉब की जो फिनिशिंग है हाई स्पीड स्टील की तुलना में बेहतर आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्रोवे टाइप टूल। थ्रोवे टाइप टूल स्पेशल मास प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। इसमें सेम कार्बाइड टिप टूल ही लगा रहता है, लेकिन इसमें एक क्लैंपिंग बोल्ट और क्लैंप के द्वारा कसा हुआ रहता है। इसको जैसे ही मान लीजिए हम ऑपरेशन करते हैं तो इसके टिप मान लीजिए खराब हो जाते हैं, ठीक है। जब टिप खराब होते हैं तो फिर इसको बदलना पड़ेगा, तो पूरा जो ब्रोजिंग किया हुआ उसको फिर से करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, टाइम की बचत होती है, बहुत कम टाइम, टाइमलेस होते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, जैसे ही हो गया वैसे ही हम इसको टिप को चेंज करके बोल्ट की साइड से फिर लॉक करके हम फिर से काम कर सकते हैं। ये CNC मशीनों में ज़्यादातर इस तरह टाइप के टूल इस्तेमाल होते हैं ताकि मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो पहले हम जो फर्स्ट टूल पढ़े थे वो सॉलिड टाइप के थे। सेकंड टाइप के जो टूल थे वो मोल्डर टाइप के बिग टूल थे जो उससे बेटर थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आए टिप टूल, उससे बेटर हो गए। और फिर हम लोग देख रहे हैं फ्लोरेटर टूल, उससे भी बेटर। तो जिस तरह का हम लोग का टेक्नोलॉजी विकसित हो रहा है उस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं और उस तरह से हम काम कर रहे हैं। हम लोग को ये भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देख रहे हैं लेफ्ट राइट और न्यूट्रल कटिंग टूल, ठीक है। तो हम लोग को राइट हैंड टूल किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड टूल का मतलब होता है कि राइट से लेफ्ट की ओर। यहाँ पे हम राइट हैंड देख रहे हैं, ये क्या है, इसके टिप है, यहाँ पे टिप लगे हुए हैं, ये इधर टिप लगे हुए हैं। एक टूल दिखा रहा है हमको फेसिंग करना है, ये डायरेक्शन क्या है, फेस की ओर बढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये फेस की ओर आगे बढ़ रहा है और ये कटिंग मेरा ये फेस की ओर आगे कटिंग कर रहा है और जो कट दे रहे हैं इधर से कट दे रहे हैं। एक कट दिए और उसको आगे बढ़ ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो ये टर्निंग टूल है, ठीक है, ये किस तरह से दिशा से जा रहा है, इसके पॉइंट किधर है, लेफ्ट में। इसके डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो ये दोनों ही हम लोग के क्या हो गए, राइट हैंड टूल। राइट हैंड टूल में एक ध्यान रखिएगा आपको कि आपके टेल स्ट्रोक से हेड स्ट्रोक की ओर जाते हैं। इसके डायरेक्शन क्या होते हैं कि ये कट हम दिए, कट दिए, फिर कट देके काटने के बाद फिर पीछे करेंगे, फिर जाएंगे, फिर काटेंगे। इस तरह से ये डायरेक्शन में काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड टूल। तो लेफ्ट हैंड टूल क्या होते हैं, इसके भी टिप आगे में लगे हुए हैं। तो ये क्या करे, डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड टूल होगा, यानी हैंड स्ट्रोक से टेल स्ट्रोक। ये क्या कर रहे हैं, कट तो इधर से दिए, लेफ्ट और डायरेक्शन वाला सीधी ओर, ठीक है। तो यह दो टाइप का टूल दिए, फेसिंग टूल, एक टर्निंग टूल। एक फेसिंग टूल, एक टर्निंग टूल। और बीच में हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूट्रल टूल, ठीक है। ये जो टूल है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। या ये जो V टाइप के टूल आप देख रहे हैं, ये आपके डेप्थ भी जाएगा और डेप्थ जाने के बाद ये आगे भी और पीछे भी, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से। तो इससे क्या होता है, ये मास प्रोडक्शन की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब हम काटते हैं कट, तो फिर हम इसको कट दिए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी कट लेके हम बाहर निकल सकते हैं, फिर कट दे सकते हैं। इससे क्या होता है, और समय की बचत होती है। और जितने जो रफ टर्निंग टूल आते हैं इसी टाइप के सेट में रहते हैं और टिप वाले टूल इस्तेमाल होते हैं। समय टिप ये क्या होता है, ये ग्रुप टाइप टूल होता है, ठीक है। तो ये ग्रुप टाइप टूल जो है ये क्या कहते हैं, ये आपके आगे पोर्शन जाएंगे फिर पीछे हटेंगे, ये ना लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रल टूल होता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब आता है रफिंग टूल एंड फिनिशिंग टूल, ठीक है। तो ये रफ और फिनिशिंग टूल हम लोग जब टर्निंग करते हैं, जो में देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है। इस पिक्चर में ये रफ टूल है, ये सेमी फिनिशिंग टूल है, ये फिनिशिंग टूल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये रफ टूल, सेमी फिनिशिंग टूल, फिनिशिंग टूल। पहले हम रफ और फिनिशिंग के बारे में बात करेंगे, बीच में हम लोग सब क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जो फिनिशिंग टूल होते हैं, रफ टूल होते हैं, उसके एंगल ज़्यादा होते हैं,
यहाँ एंगल देख पा रहे हैं, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ एंगल देख पा रहे हैं कम है। ये क्या करते हैं, जब हम मान लीजिए कि मेटल को रिमूव करना है, कट करना है, रिमूव करना है मेटल को, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि यदि मान लीजिए हम लोग रफ टर्निंग करते हैं तो उसके एंगल ज़्यादा रखते हैं। कारण क्या है इसके, ताकि टूल पे जब हम ज़्यादा मेटल रिमूव करेंगे तो टूल पे लोड पड़ेगा, तो इसके जो टिप होते हैं यदि कम एंगल के रहेंगे तो ये जल्दी घिस जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे पॉइंट, तो उससे क्या होंगे, हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। अच्छे से वर्क करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एंगल वाले टिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन रफ टर्निंग जब फिनिश की बात आती है तो फिनिश में क्या होता है, हम लोग कम मेटल रिमूव करते हैं, ज़्यादा एंगल वाला कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस कम होता है। टूल के आगे के नोच, आगे के एंगल में ये थोड़ा सा रेडियस कम दिया जाता है। फिनिशिंग टूल में रेडियस हमने ज़्यादा डालते हैं। कारण क्या है, तो फिनिश करते हैं तो रेडियस ज़्यादा आने से टूल की फिनिशिंग, जॉब की फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, और कम होने से क्या हुआ, मान लीजिए हम रफ टर्निंग टूल में हम लोग रेडियस ज़्यादा दे दी, उससे क्या होगा, हम लोग का जो कट जो होता है वो कम ले पाएंगे, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। इसलिए रफ टर्निंग टूल में रेडियस कम रखा जाता है, फिनिशिंग टूल में रेडियस ज़्यादा रखा जाता है। रफ टर्निंग टूल में एंगल ज़्यादा होता है टिप का, फिनिशिंग टूल में टूल का एंगल कम होता है। और सेम ही बीच में रखते हैं, ताकि जिस तरह के मान लीजिए क्या होता है, मास प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पे टूल को क्विकली चेंज करते हैं हम लोग, और जिस तरह का काम है उस हिसाब से हम लोग जल्दी करना चाहते हैं, और टूल को हम लोग ज़्यादा समय तक भी चला सकते हैं। इसीलिए हम लोग तीनों टूल इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पर दो ही टूल इस्तेमाल होते हैं, रफ और फिनिशिंग। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप लोग का है डिफरेंट शेप एंड यूज ऑफ टूल्स। किस तरह के टूल्स कैसे कैसे काम करते हैं। सिर्फ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम देख पा रहे हैं, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या क्या हम लोग के पास है। देखिए यहाँ पे हम लोग पहला स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस को क्लीन कट कर रहे हैं। फेस में क्लीन कट करने से क्या होता है, हम लोग को जो लेंथ है वो लेंथ मेंटेन कर सकते हैं जॉब में, प्लस दोनों के जो क्रॉस सेक्शनल है उसको हम मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ टेपर बनाया जा रहा है। इसके फीड डायरेक्शन में टेपर प्लेन टर्निंग के हिसाब से जाता है, लेकिन उसको हम लोग कंपाउंड रेस्ट या टेपर टर्निंग अटैचमेंट से हम लोग टूल को ही एंगुलर में मूव कराते हैं। तो ये हो गया टेपर टर्निंग। यहाँ पे कॉन्टोर टर्निंग लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्टोर टर्निंग माने एक कॉन्टोर टाइप का शेप, इस टाइप का शेप। तो शेप को करने के लिए हमको टूल जो होता है उसको हम लोग क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड रेस्ट दोनों को साथ में मूव करके हम इसका टूल को ऐसा मूव कर सकते हैं और इससे हम जॉब को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मिंग टूल। फॉर्मिंग टूल नाम से पता चलता है कि टूल को ही उसी शेप में बना दिया गया एक्स्ट्रा टूल को। लेकिन इसमें एक मेरिट भी है, एक डेमेरिट भी है। इसमें टूल से मास प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एक बार टूल बन गया उसमें से स्किल्ड नहीं भी हो तो भी हम उसे काम में ले सकते हैं, क्योंकि उससे कोई मशीन से कोई दिक्कत नहीं होती है चलाने में। क्योंकि टूल को हम सीधा स्टेट में डालें फिर पीछे करते हैं, इससे क्या होगा, इसका शेप मेरा बन के आ जाएगा फॉर्म टूल में। लेकिन इससे डिमेरिट भी है। इससे क्या होता है कि ये टूल को ग्राइंड करने में काफ़ी समय लगता है, टूल का मटेरियल ज़्यादा ग्राइंडिंग हो जाता है। ठीक है,
इससे लॉस भी है, फायदा भी है। लेकिन हमको सेफ बनाना हो, मास प्रोडक्शन करना हो तो टूल को नहीं देखते हैं हम लोग सेफ बना देते हैं और फास्ट प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे चैम्परिंग। जब भी कोई जॉब बनता है तो उसमें हम लोग चैम्पर जरूर करते हैं। ठीक है। और चैम्परिंग करने के लिए टूल को हमको 45 डिग्री एंगल में हमको सेटिंग करके हमको काटना पड़ता है, या तो हम दोनों का कंपाउंड स्लाइड और आपके क्रॉस स्लाइड दोनों का यूज करके भी हम पेपर काट सकते हैं उसी टूल से। ये आपका हो गया कट ऑफ, यानी कि आपको पार्टिंग टूल भी बोल सकते हैं। ठीक है। इससे हम दो पार्ट में हम इसको काट सकते हैं। इसके जो पीछे तरह हम बात करेंगे आगे चल के, इसके बैक की आपका रिलीफ एंगल होता है इसमें। इसमें क्या होता है, टूल जो बने हुए हैं इसमें बैक रिलीफ एंगल दिया जाता है, ताकि टूल का जो पीछे का पोर्शन हो वो जॉब पे टच ना करे और क्लियरेंस बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग में क्या है कि ये जो थ्रेडिंग है ये वी टाइप यानी सिमेट्रिक थ्रेड काटा जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फीड की डायरेक्शन ऐसे है और ये टूल का डेप्थ कट अंदर की इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसमें विभिन्न टाइप के शेप वाला जिस तरह के शेप रहेंगे मेरे टूल उस टाइप के, जैसे कि एक्मी थ्रेड काटना तो एक्मी शेप में बनाना पड़ेगा। पेपर काट स्क्वायर काट जो स्क्वायर टाइप के हमको थ्रेड काटने हैं तो स्क्वायर टाइप के बनाने पड़ेंगे। और बैटर्स बनाना है तो बैटर्स टाइप का, जिस तरह के टूल रहेंगे उस शेप में हम लोग थ्रेड बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बोरिंग का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को डील करते हैं, डील करने के बाद बोर को बड़ा करना। तो इस टूल की सहायता से हम टूल को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो होल छोड़ दे, या तो अंदर में थ्रेड बनाए, या अंडर कट करें। ठीक है। इस तरह से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हो गया आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसमें क्या है, डीलिंग ऑपरेशन। इसमें एक हॉल किया जा रहा है, एक मेटल मेरा जॉब है, इसके अंदर एक थ्रो हॉल बनाना है तो थ्रो हॉल बना सकते हैं, या हॉल भी बनाना तो हॉल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नर्लिंग। नर्लिंग में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का शेप को डिफरेंट टाइप का एक ऊपर में हम लोग दो टाइप के नर्लिंग होते हैं, एक स्ट्रेट नर्लिंग और डायमंड नर्लिंग। स्ट्रेट नर्लिंग जो होते हैं वो भी कॉर्स, मीडियम और फाइन तीनों टाइप में मिलते हैं, और जो डायमंड नर्लिंग वो भी कॉर्स, मीडियम और फाइन तीनों में मिलते हैं। इससे इसको करने से क्या फ़ायदा होता है कि बहुत सारे जॉब होते हैं, उसको खोलना है तो उसमें पकड़ को मजबूत बनाता है ना, पकड़ के इजी से हम खोल सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। इसमें आप लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टूल को दिखाया गया है। इधर से हम लोग जनरली हम जा रहे हैं कि इस डायरेक्शन से हैंड स्ट्रोक से टेल स्ट्रोक की ओर जा रहा है, लेफ्ट हैंड हो गया। इस डायरेक्शन से जा रहा है लेफ्ट से राइट की ओर तो हो गया राइट हैंड टूल। ये न्यूट्रल टूल है और ये आपका पार्टिंग टूल हो गया। और ये आपका रेडियस टाइप का शेप में बना हुआ है, इसलिए रेडियस ग्रुपिंग बनाया है, इसलिए रेडियस ग्रुपिंग टूल है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है थ्रेडिंग टूल, आप लोग देख चुके हैं। ये चैम्बर टाइप का तो उसको इंक्लाइन में एंगल में किए हैं, या टूल को ही हम 45 डिग्री एंगल में सेपरेट कर सकते हैं। इस टाइप से डिफरेंट टाइप से हम वर्क कर सकते हैं। और इससे एक्स्ट्रा बहुत सारे जॉब के लिए अलग अलग टूल शेप में होते हैं, एक जनरली इस टाइप से होते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डायग्राम। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग हर टूल के पॉइंट को हम देखेंगे और समझेंगे किस तरह से होते हैं। इस तरह से मान लीजिए कोई जॉब है तो इसके क्या होते हैं, जब हम व्यू बनाते हैं ड्राइंग में तो टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, ये तीन टाइप के उपकरण होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि टॉप में हम लोग को क्या क्या मिलता है, लेंथ और ब्रेथ मिलता है, लंबाई और चौड़ाई। फ्रंट में क्या मिलता है हम लोगों को, फ्रंट में ऊंचाई और लंबाई, हाइट और लेंथ।
और साइड से क्या मिलता है, ब्रेथ और हाइट। तो सेम लाइट तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे 100% से हम लोग को ये व्यू दिखाया गया है, जो साइड व्यू है, इस जगह से साइड व्यू दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ से आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, ये हो गया फ्रंट। ठीक है, फ्रंट को एंड पोर्शन भी बोलते हैं, ये एंड पोर्शन है। ठीक है, ये साइड पोर्शन हो गया और ये टॉप पोर्शन है। तो टॉप पोर्शन में क्या बनते हैं, हम लोग के रैक एंगल बनते हैं। इतनी भी रैक एंगल टॉप पोर्शन में याद रखिएगा, सिंपल सा कि जो टॉप पोर्शन है उसमें रैक एंगल बनते हैं, और जो आगे का फेस में रहेगा, उसको जितना भी हुक में रहेगा, वो सब सारे एंगल जो है वो एंड में है, एंड या फ्रंट। ठीक है, और साइड वाले तो साइड। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो देखते हैं यहाँ से हम लोग को दो एंगल दिखाई देगा। जब टॉप में जाएंगे तो एक कटिंग एज यहाँ पे बनेगा, एक कटिंग एज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नोज रेडियस यहाँ पे होगा। ये कटिंग एज, ये एंड पोर्शन है, तो एंड कटिंग एज है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। ये क्या एंड कटिंग एज है यहाँ पे, ये एंड कटिंग एज एंगल का ये रहता है 14 डिग्री के आसपास। ठीक है, यहाँ पे 14 डिग्री के आसपास है। और जो साइड कटिंग एज एंगल है, ये है साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, यहाँ पे नोज रेडियस यहाँ पे। ठीक है, ये साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल कितना डिग्री होता है, ये 8 डिग्री के, सॉरी, ये साइड कटिंग एज 50 डिग्री आसपास है। ठीक है, साइड कटिंग एज, ये दो एंगल हो गए। उसके बाद हम लोग एंड पोर्शन में जाएंगे। तो एंड पोर्शन में हम लोग क्या दिखाई देगा, यहाँ से हम लोग एक डाउन टाइप का रहेगा, तो साइड रैक एंगल दिखाई देगा, साइड रैक एंगल। ठीक है, साइड रैक एंगल कितना हम लोग रखते हैं, 14 डिग्री का आसपास। ठीक है, ये डायरेक्शन यहाँ पे 14 डिग्री, ये 14 डिग्री। ठीक है, और जो आपके ये जो पोर्शन दिखा रहा है, ये आपका साइड क्लियरेंस एंगल या साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, साइड रिलीफ एंगल, तो ये आपका साइड रिलीफ एंगल दिखाई देगा। तो हम लोग कितना रखते हैं उसका, साइड रिलीफ वही आसपास 6-7 डिग्री के आसपास रखते हैं। ठीक है, उसके बाद साइड वाले फोर्स पे आते हैं। तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, साइड वाले फोर्स पे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ये एंड पोर्शन है आगे का, तो एंड रिलीफ एंगल यहाँ पे आएगा। तो एंड रिलीफ एंगल हम लोग 6 डिग्री के आसपास रखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग का जो ये एंगल बनेगा, ये एंड क्लियरेंस एंगल बनेगा। इसके बीच में हम लोग टिप में क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन करते हैं, फिर क्लियरेंस ज़्यादा देते हैं। इससे क्या होता है, टूल का जो पॉइंट है वो जल्दी घिसते नहीं। उसके बाद यहाँ के बहुत सारे पार्ट, जैसे कि इसको हमको स्लाइन बोलते हैं, इसके अंदर बेस बोलते हैं, नीचे को हील बोलते हैं। ठीक है, तो ये 6 टाइप के एंगल है जो कि आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसको आपको प्रैक्टिकल में टूल को ग्राइंडिंग करके आपको वर्क भी करना है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप मान लीजिए कहीं भी स्किल टेस्ट आजकल होता है, स्किल टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले ड्रॉ बनाने के लिए दिया जाएगा, आपको टूल कैसा मिलेगा, ग्राइंड मिला तो ठीक, ग्राइंड किया हुआ नहीं मिला तो आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। और ग्राइंड यदि आप ठीक से किए हो तो क्या होगा उससे,
आप अच्छा से कर सकिएगा, और नहीं तो जॉब आप फिनिशिंग नहीं ला सकते, जॉब ठीक से काट नहीं पाइएगा, तो उसी तरह जमा कीजिएगा तो आपका नंबर कम आएगा। तो वो भी आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या बताएं, फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर के पोर्शन से देखते हैं हम लोग, ऊपर के पोर्शन से ये कटिंग एज दिखाई देगा, एंड कटिंग एज आएगा, साइड कटिंग एज आएगा, दो हो गया। एंड पॉइंट से देखते हैं साइड रैप एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल दिखाई देगा। साइड व्यू देखते तो एंड रिलीफ एंगल और एंड रिलीफ और बैक रैप एंगल। तो बैक रैप एंगल जो होता है उसको हम लोग कितना रखते हैं, 8 डिग्री के आसपास। जो बैक रैप एंगल है उसको हम लोग पॉजिटिव रैप एंगल भी, ठीक है, हम आगे बात करेंगे, क्योंकि कैसे बोलते हैं बैक रैप एंगल में पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे और बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ गया पॉजिटिव रैप एंगल, नेगेटिव रैप एंगल और जीरो रैप एंगल, ठीक है, आ गया हमारे पास। तो पॉजिटिव रैप एंगल यानी कि बैक रैप एंगल, बैक रैप एंगल इसीलिए कि इसके जो एंगल होते हैं पीछे की हो, इसलिए बैक रैप एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रैप एंगल है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इसका टिप देखे अप डाउन की तरफ आएगा, है ना, नीचे की ओर जा रहा है। ये जीरो रैप एंगल या न्यूट्रल रैप एंगल बोलते हैं, इसमें कोई भी प्रकार का रैप एंगल नहीं देते हैं, एक्चुअल में इसका यूज नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसके चलते हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। जो बैक यहाँ पे है कि पॉजिटिव रैप एंगल अधिकतर हाई स्पीड स्टील टूल में इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप की इस्तेमाल हम हाई स्पीड स्टील टूल में करते हैं। इससे क्या होता है कि ये शॉर्ट मेटल में यूज होता है, क्योंकि इसके जो पॉइंट टिप होते हैं, पॉइंट इसके कटिंग पॉइंट वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं इसके अकॉर्डिंग, नेगेटिव रैप एंगल के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे लोड मारेंगे तो इसके पीछे का मटेरियल नहीं है मेरे पास, यहाँ पे क्या है कि ये डाउन की तरफ है, तो जब हम इस पर लोड देंगे तो ये पूरा मेटल मेरा ये सपोर्ट करेगा इस पॉइंट को, तो खराब होने से करेगा, है ना। और इसमें क्या, इसमें दिए ही नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो हम क्यों नहीं होता उसके बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो मेरा कटिंग पॉइंट है, इसमें मेरा शॉर्ट मेटल के लिए इस्तेमाल करते हैं इस टाइप के टूल का, ठीक है। ये क्या करता है कि इसमें मेरा चिप रेगुलर फॉर्मेशन होता है, लगातार चिप घोंघरिया टाइप का चिप आता है, ठीक है, कंटिन्यूसली चिप फॉर्मेशन होता है, ईजी एंड फास्ट कट होता है इसमें, ठीक है, ईजी एंड फास्ट कट होता है। और इसमें क्या होता है, हम लोग का पावर जो होता है वो पावर खपत होती है बहुत कम होती है, क्योंकि यदि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा पावर की खपत कम होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव सीमेंटेड कार्बाइड टूल में खासकर दिया जाता है। ये क्या होता है कि हाई स्पीड वर्क कर सकते हैं, टिप पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हम बात किए थे कि टिप पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो पावर जो खपत होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हार्ड, ये ज़्यादातर जनरली जो नेगेटिव रैप एंगल होता है उसमें कार्बन स्टील और एक्सटर्नल स्टील उनमें ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्योंकि न्यूट्रल वाले या जीरो रैप एंगल वाले, इसमें क्या होता है कि जब हम जॉब में हम ऑपरेशन में शुरू करेंगे, जब वो काटेंगे तो इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। क्या क्या दिक्कत आती है, इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा टूल पे, जिससे क्रेटर क्रिएट होगा, यानी छोटा गड्ढा टाइप का बन जाएगा। और क्या होगा, मेरा जॉब फिनिशिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। उसके साथ क्या होता है, दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा, दिशा होगा, इससे क्या डिमेरिट होगा, इससे हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने से पॉइंट
खराब हो जाएगा और जॉब कटेंगे नहीं। साउंड भी हम लोग का इसके साथ साथ आएगा, तो इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है सिंगल पॉइंट कटिंग का कटिंग एंगल। तो कटिंग एंगल जो होता है हमारा, ये BIS के अनुसार हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 50 से 81 डिग्री तक रेंज में रखा जाता है, ठीक है, कटिंग एंगल। और ये जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हार्ड धातु होते हैं, तो हार्ड धातु के लिए क्या करना पड़ता है, हार्ड धातु के लिए एंगल को ज़्यादा रखना पड़ता है और सॉफ्ट धातु के लिए एंगल को कम रखना पड़ता है। आगे हम बात किए थे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट रहता है रैग एंगल। रैग एंगल के बारे में हम बहुत सारे बात किए हैं, अभी थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। रैग एंगल सबसे ऊपरी भाग में दिया जाता है। ये क्या करता है, इसके रैग एंगल क्यों देते हैं हम लोग, कारण क्या है, तो जो चिप होता है ना, और चिप को एक खास दिशा में निकालने के लिए देते हैं, साथ साथ टूल का जो स्ट्रेंथ माना जाता है, सबसे कुशलता जो माना जाता है, वो इसी एंगल पर ही होता है सारा चीज़। तो ये एंगल नहीं रहेगा तो मेरा, जैसे हम लोग जीरो रैग एंगल में हम लोग बात कर रहे थे कि कटता ही नहीं, वाइब्रेट करेगा, फिर उसके बाद टूल घिसेगा, क्रेटर क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये इसमें इस टाइप के सारे खामियां दूर रहते हैं। पॉजिटिव रैग एंगल, पॉजिटिव रैग एंगल टूल के कटिंग एज और नॉच के पीछे ऊपर में बनाया जाता है, जो हम बात किए थे। ये हम क्या बताए थे आपको, पॉजिटिव रैग एंगल कितना हम बोले थे, 8 डिग्री बोले थे। ये 3 से 8 डिग्री तक के रेंजों में हम लोग को देना है, क्योंकि हर टाइप के टूल के मटेरियल और जॉब के मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग को रखना पड़ेगा। ये किस तरह के हार्ड मटेरियल है तो उस हिसाब से रखना पड़ेगा, सॉफ्ट मटेरियल है तो उस हिसाब से रखना पड़ेगा, टूल के क्या मटेरियल है, किस टाइप के टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से भी हम टूल को अलग अलग टाइप से हम यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव रैग एंगल, या वो इस बारे में बात किए थे हम, धातु में कटिंग का झटका देने की एक तारीख में नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, जो हम बात किए थे अभी, ठीक है। एक होता है साइड रैग एंगल, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले। ये पार्टिंग ऑफ टूल, ग्रूविंग टूल में खासकर इसका इस्तेमाल होता है, ताकि पीछे जब हम करते हैं तो उसमें, या आगे टूल जब जाएगा तो पीछे के जो हिस्से होते हैं वो टच नहीं करेंगे हमारे जॉब में। इससे हमारे जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, जॉब में टूटने की संभावना नहीं होगी, क्लियरेंस बना रहेगा, उसके रिलीफ बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। फ्रंट क्लियरेंस एंगल हम दो टाइप से हम दिखा रहे थे, है ना। तो साइड रैग एंगल है। साइड रैग एंगल में क्या होता है कि साइड रैग एंगल में हम लोग रखते हैं चिप को बाहर निकालने के, ठीक है, जो हम लोग पहले बात की थी साइड रैग एंगल। यहाँ पे है क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल में क्या होता है, क्लियरेंस एंगल में जॉब जो होते हैं, मान लीजिए क्लियरेंस एंगल हम लोग क्यों देते हैं, कारण क्या है उसके पीछे, तो उसके देने के एक कारण है कि जब मान लीजिए कोई टूल्स है, तो टूल्स में यदि क्लियरेंस नहीं देंगे तो उसके जो पूरे पोर्शन या कुछ पोर्शन उसके टच करेंगे, कटिंग एज ना टच करके उसके बॉडी को टच करेंगे टूल को, इससे क्या होगा, घर्षण पैदा होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने से क्या होगा, टूल टूट सकता है, जॉब में कटिंग सही से नहीं हो पाएगा, बहुत सारी दिक्कत होंगे, ठीक है। इसके अनुसार से हम 6 से 10 डिग्री दे सकते हैं। हम क्या बताए थे, 6 डिग्री, तो 6 से 10 तक हम दे सकते हैं, अलग अलग मटेरियल या टूल के हिसाब से इसको फ्रंट क्लियरेंस एंगल हम रख सकते हैं। सेकेंड आता है आपका साइड क्लियरेंस एंगल। साइड क्लियरेंस एंगल हम लोग कितना रखे थे, 6 डिग्री रखे थे।
तो साइड मिरर्स एंगल भी हम लोग माने रखता है, वो भी हम लोग कहते हैं कटिंग एज बुरा। जब तक हम साइड मिरर्स एंगल नहीं देंगे तो कटिंग एज मेरा बन नहीं पाएगा, नहीं बनेगा तो हम कैसे काटेंगे, काट नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है बैक रहेगा, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, बैक रहेगा, बैक मिरर्स एंगल, ठीक है। बैक रेड एंगल है तो हम लोग बैक मिरर्स एंगल करते हैं, ठीक है। तो बैक मिरर्स एंगल जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम करते हैं पार्टिंग ऑफ टूल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम लोग जो संपर्क में ना आए टूल को तुरंत, ठीक है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही स्टॉप होता है, ठीक है। थैंक यू सर।